कनाडा और भारत के बीच में रिश्ते दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले की यह घटना ऐसे समय में हुई है जब भारत और कनाडा के संबंध पहले ही तनावपूर्ण स्थिति में है और इस घटना ने संबंधों में और खटास ला दी है। हालांकि घटना को लेकर कनाडा सरकार दबाव में है। इस बीच में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा को दो टूक जवाब दिया है। एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा ने बिना जानकारी दिए आरोप लगाने का एक पैटर्न डेवलप कर लिया है। कनाडा की सड़कों पर गूंजा जय श्री राम का जय घोष। कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में सड़कों पर उतरे हजारों हिंदू। ब्रैम्पटन में लगे खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे। कनाडा में रह रहे हिंदू गुस्से में। यह गुस्सा भड़का है ब्रैम्पटन शहर में हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले के खिलाफ। कनाडा के अलग अलग शहरों में रह रहे हिंदू समुदाय के लोग कल ब्रैम्पटन पहुंचे और मंदिर पर हुए हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि उन्हें बताया जाए कि हमलावरों के खिलाफ कनाडा सरकार या ब्रैम्पटन की पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। पूरा कल जो भी प्रोटेस्ट हो रहा था उन्होंने लठबाजी करी। सबसे पहली बात तो सरकार उसके बारे में क्या उन्होंने डिसीजन लिए, क्या उन्होंने एक्शन लिए, वो चीजें सामने आनी चाहिए। एक रोज पहले कनाडा के सरी में प्रदर्शन के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शनकारी गुस्से में थे। ठीक है भाई, एक बात बता, कोई प्रोटेस्ट में कोई मारेगा मारा और खट्टो रहे तो सिर्फ यहाँ हिंदू ने कहते ठान ले गए इनके भाई के गेला लगता रेखा। एक तो उन्हें छुड़वाने की सारे के सारे ट्राई करो। ठीक है, यूथ समय है खट्टा होने का, जो नहीं खट्टे है भाई फिर तो काम हो जाएगा कि भाई हिंदू तो बस नू रह गए। अगर भाई परमात्मा देखेगा, भगवान करेगा जो करेगा। और जो भगवान करेगा ये इंसान के वास्ते है भाई, कुछ तो थम भी करोगे। भाई ऐसा नहीं कि आ जाओ और सब भूल जाओ। अभी 15 दिन तक आप लोग सब रोज आना। दरअसल ब्रैम्पटन के मंदिर में हुए हमले के खिलाफ सरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर हिंदू श्रद्धालु शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, लेकिन यहां भी खालिस्तानी गुंडे धमक गए। सरी से आई तस्वीरें दिखाती हैं कि कनाडा पुलिस पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ द्वेष के साथ कार्रवाई कर रही है। यहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं में से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्हें कनाडा के पुलिस कर्मियों ने ऐसे दबोच लिया जैसे वो खूंखार अपराधी हों। दूसरी तरफ मंदिर के बाहर सड़क के पास खालिस्तानी आतंकी सीना चौड़ा करके हिंदुओं को धमकाते रहे। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ हिंदुओं ने कनाडा पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। इससे पहले ओंटारियो के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हमला हुआ था। खालिस्तानी चरमपंथी लाठियों से हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पील क्षेत्रीय पुलिस ने खालिस्तानियों पर सख्ती करने के बजाय हिंदुओं को ही हिरासत में लिया। कनाडा में पिछले कुछ सालों से हिंदू समुदाय और मंदिरों पर हमले बढ़ गए हैं। आज तक हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साफ नजर आ रहा है कि वहां की सरकार पूरी घटना से आंखें मूंदे हुए है। आज तक ब्यूरो। इन हमलों पर भारत का रुख साफ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जता दिया कि कनाडा को अपने रुख से बाज आना चाहिए। ये रुख भारत को बर्दाश्त नहीं है। कनाडा में मंदिरों पर हमला चिंताजनक है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कनाडा में मंदिर पर हमले पर उनका यह बयान आया, इसकी उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक है, इसकी उन्होंने निंदा की और कनाडा पर आरोप लगाया कि एक उन्होंने पैटर्न से डेवलप कर लिया है। Let me make 3 comments. One, Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. Third, the incidents which
the gentleman there spoke about. And do look at the video. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. And have you had a talk about it? Exactly on the lines which I've spoken. कनाडा में मंदिरों पर हमले को लेकर भारत में गुस्सा है, तो सवाल भी है और इधर सियासत भी है। जो वहाँ पर मंदिर के ऊपर हमला हुआ है, उसके लिए तो कनाडा सरकार जिम्मेदार है। और ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है, वहाँ ऐसी हालात पैदा हो गए हैं, पहले से पैदा हुए, कई महीनों से पैदा हुए हैं। तो ऐसे में वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि मंदिर पर हमला न हो, मस्जिद पर न हो, न चर्च पर हो। सेकुलर गवर्नमेंट है तो सेकुलर रिफ्लेक्शन होना भी चाहिए। लेकिन हमारे भी लोग कुछ जा करके वहाँ पर गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे। अरे भाई, कनाडा में आप रह रहे हैं, वहाँ के सिटीजन हैं, योगी जी की बात वहाँ बोलेंगे। पीएम साहब ने तो निंदा करी है और अपेक्षा करते हैं कि कनाडा की सरकार इस पर जो लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। परंतु मूलतः बात समझे हो क्यों रहा है, क्योंकि कनाडा सरकार ऐसे सब लोगों को संरक्षण दे रही है जो वहाँ पर इस प्रकार के हरकतें करते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी कई बार हो चुका है। और ये सिर्फ ये नहीं मंदिरों के ऊपर हो रहा है, वह बाकी सब जगहों पर भी, जहाँ एक जगह सिख दीवान चलता था वहाँ पे भी हुआ। अफसोस है कि कनाडा की सरकार अनदेखी कर रही है, परंतु कनाडा की सरकार भूल रही है कि आप अगर अपने घर के पिछवाड़े में सांप पालोगे तो अंततः आपको भी डसेंगे। जो हिंदू हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं, और विशेषकर वहाँ हमला होते हैं जहाँ लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, वही होता है। क्योंकि जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। जब कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जब आतंकियों को पाल रखा है, खालिस्तानी आतंकियों को, तो खालिस्तानी आतंकी वहाँ पे कट्टरपंथ का जिस प्रकार से वहाँ पे पाला पोसा जा रहा है सरकार के सहयोग और संरक्षण से, तो स्वाभाविक है कि वो आतंकी जो है मंदिरों में भजन थोड़े करेंगे, वो भंडारा नहीं करेंगे, वो तो आतंकवाद करेंगे ही करेंगे। मूल विषय यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपनी कहीं न कहीं उनकी पॉलिसी में सुधार करना चाहिए। तो ट्रूडो सरकार पर किसी को भरोसा नहीं है और हिंदू एकजुट दिख रहा है।